तो यूपी से हरियाणा तक लव जिहाद पर बवाल। परिवार वालों का कहना है कि निकिता को इंसाफ दिलाइए। यूपी वाला हरियाणा के बल्लभगढ़ की वारदात, जिसमें कॉलेज से निकली छात्रा निकिता को गोली मार दी गई। पहले उसे अगवा करने की कोशिश हुई, अगवा करने में नाकाम रहे तो गोली मार दी गई। आरोपी का नाम तौसिफ और रेहान गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मगर निकिता के परिवार वालों ने तौसिफ पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। वहीं यूपी वाले इंसाफ की बात करने वाले परिवार तर्क जो दे रहा है उसमें कितना दम है, यह सवाल वाकई में खड़ा होना लाजमी है। हाल ही में एक घटना नहीं बल्कि कई ऐसे वाक्य सामने आए जिसमें लव जिहाद का खुलकर सामने, और ऐसे में सवाल समूचे सिस्टम पर भी खड़े हुए। और सीएम योगी का मिशन शक्ति का जिक्र भी यहां हो रहा है, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही अब सामने आई है, जिसमें अभियोजन विभाग ने बकायदा गृह विभाग को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया गया है कि 22 जिले गंभीरता से इस मिशन को नहीं ले रहे हैं। मिशन शक्ति महिला अपराध में सजा दिलाने में 22 जिले फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आरके मिश्रा, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अजय वर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शौकत अली समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, विकास वर्मा जो कि समर्थक है बजरंग दल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर फजील भी जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम पक्षकार है। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिल को दहलाने वाली इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। कॉलेज के बाहर छात्रा को कार में बैठाने की जबरन कोशिश होती है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद गोली मारकर बीच सड़क में उसकी हत्या कर दी जाती है। मृतका का नाम निकिता, आरोपी का नाम तौसिफ और उसके साथी का नाम रेहान। गुस्से से उबल रहे परिवार का आरोप है मामला एक तरफा प्यार और धर्म परिवर्तन का है। ऐसे में उन्हें इंसाफ चाहिए, वो भी यूपी के योगी के मॉडल वाला इंसाफ। लव जिहाद का ही लगता है कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं और जबरदस्ती उससे करवाओगे, कहोगे धर्म परिवर्तन के लिए बोलोगे तो लव जिहाद ही होगी। लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था, शादी करो, धर्म बदल लो। हमें पूरी सिक्योरिटी चाहिए, हमारी मांगे पूरी यही है कि न्याय हमें जल्द से जल्द मिले। हमें 10-10 साल 15 साल नहीं लगता। कॉलेज रोड पे हमेशा पुलिस खड़ी रहती है। पहले भी उसको किडनैप करने की हमने FIR कराई थी, जब भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारी बेटी के मरने का इंतजार कर रहे थे ये लोग। परिवार बिल्कुल रहा है। परिवार आने में जब सभी लोग गोहाना के चुनाव में लगे हुए, और आने में समय लगता है, 3-4 घंटे तो आने में समय लगता है ना भाई। और मैं आ लिया हूँ सरकार की तरफ से, और सरकार क्या, मैं तो बेटी अपनी हूँ, मेरे अपने शहर की बेटी है, और जो देवती है उस गांव की मेरे अपने परिवार के लोग हैं। तहसीलदार साहब के जो बेटी की पोती की बेटी है वो मेरी अपनी है। लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ नारा इसी राज्य से दिया गया था नियम के जरिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां अगर इस तरह से उनका कत्ल कर दिया जाएगा, खुलेआम गोलियां चलाई जाएगी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं राज्य की। जो प्रशासन अपना काम करेगा, जो इस तरह का कातिल है गोली मारेगा, बेटियों का जिस तरह का निरादर होगा, सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करेंगे। वैसे हाल ही में यूपी में भी लव जिहाद के मामले को लेकर काफी बवाल हुआ और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बकायदा इस मामलों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। और अब हरियाणा के बल्लभगढ़ में इस वारदात से फिर लव जिहाद का जिन जिंदा हो गया। वहीं यूपी में बल्लभगढ़ जैसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए पिछले दिनों महिला सुरक्षा की भावना बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जिस महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति की शुरुआत की, उसको लेकर
अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश खुद योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। अब खबर है कि हफ्ते भर के भीतर मिशन शक्ति को लेकर अधिकारियों की लापरवाही उजागर होने से सीएम योगी भी बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि यूपी के अभियोजन विभाग ने गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें यह खुलासा हुआ है कि सीएम योगी के मिशन शक्ति में 22 जिले उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। महिला संबंधी अपराध में आरोपियों को सजा दिलाने में ये 22 जिले फिसड्डी हैं। इन जिलों में नोएडा, प्रयागराज, झांसी, गोंडा, अलीगढ़, बहराइच, रायबरेली, बलरामपुर के साथ साथ 22 जिले। इन फिसड्डी जिलों की वजह से राज्य में योगी के मिशन शक्ति की कोशिशों को पलीता लग सकता है। ऐसे में योगी खुद सख्त हो गए हैं, जिसके चलते एक हफ्ते के अभियान में महिला सुरक्षा को लेकर अपराध के 11 मामलों में 18 को फांसी मिली। 296 शोहदे जिला बदर किए गए। 86 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। वहीं 96 को 10 साल से अधिक की सजा दिलाई गई, जिसके साथ साथ 600 शोधों की जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेजा गया। अभियोजन विभाग ने 10 दिनों की रिपोर्ट गृह विभाग को जो भेजी है, यकीनन हरियाणा की इस घटना से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में तमाम राज्य सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर अगर अभी कमर नहीं कसेंगी तो फिर हालात सुधरेंगे, इसकी उम्मीद बेईमानी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मसला वाकई में गंभीर है और इस गंभीर विषय को लेकर सियासत अपने आप में सवाल खड़ा करती है। सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आर.के. मिश्रा जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ ही विकास वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समर्थक हैं बजरंग दल के, और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर फजील भी जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम पक्षकार हैं। लेकिन सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। यूपी में भी लव जिहाद, हरियाणा में भी लव जिहाद, सरकार आपकी, एजेंडे आपके, ये हो क्या रहा है? बिल्कुल तिलक जी, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर और बिल्कुल चिंतनीय है। बिल्कुल, चाहे बात तकनीकी की हो, चाहे फिर शक्ति की हो, आज अगर भारत का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखा जाए वैश्विक स्तर पर, एक निर्णय लेने के लिए जो हमारे विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनके बराबर खड़ी है और हर एक निर्णय में उनकी भागीदारी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से ये घटनाएं सब सामने आ रही है, बिल्कुल ही गंभीर और चिंतनीय है। समाज में कुछ कोर व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है, और ऐसे जो कोर व्यक्ति हैं उनको पूरी तरह से सख्ती से ऐसे निपटा जाए जो फिर वो दोबारा इस तरह की घटनाएं ना करें। लव जिहाद के मामले यूपी हो या हरियाणा हो या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निकिता वाला जो ये घटना हुई है, बहुत ही दयनीय और बहुत ही चिंतनीय है। नहीं, अफसोस कब तक जताएंगे? अफसोस नहीं, मेरा ये सवाल था मिश्रा जी, आप विश्व शक्ति की तरफ चले गए। मेरा सीधा सा ये कहना है कि आप लोग रैलियों में बोलते हैं लव जिहाद, आप रैलियों में कहते हैं लव जिहाद, धरातल पर कोई भी इस तरह की घटना होती है आप कहते हैं लव जिहाद। इसे लव जिहाद मानते हैं जो हरियाणा में हुआ? बिल्कुल। और जो यूपी में होता है? बिल्कुल, ये लव जिहाद ही है। लव जिहाद है, बिल्कुल लव जिहाद है। जिस तरह से मिश्रा जी पक्का लव जिहाद है? बिल्कुल लव पिता का जो स्टेटमेंट है, ये घटना 2 साल पहले भी घटी थी। निकिता के मामले में उससे पहले भी अपहरण करने की कोशिश की गई थी। 2018 की घटना है ये, लेकिन चूंकि महिला और बच्ची का विषय था इसलिए इस विषय को और आगे न ले जा करके
उसको वहीं पर, हालांकि वो एफआईआर भी सर वो करवाया रिपोर्ट गया पढ़ी है था। आपने? एफआईआर भी करवाया आपने गया रिपोर्ट पढ़ी है सर? वो नहीं, वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। मैं सर लेकिन वही कह रहा हूं, मैं वही मैं कह सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि सरकारें आपकी हैं, यूपी में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आपको तो नजीर पेश करनी चाहिए ना। मैं बिल्कुल वही आप चीज कह बताइए रहा हूं, ना मैं कि इस- अगर आप कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है और आपकी सरकारों के होते हुए झंडा लेकर चल रहे थे कि हम ये साबित करेंगे कि होने नहीं देंगे, तिलक और जी- आपकी सरकारों में लव जिहाद चल रहा है। तिलक जी, इसमें राजनीति का कहीं कोई विषय ही नहीं है। राजनीतिकरण का तो इस विषय पर बिल्कुल चर्चा ही नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण का जिस तरह से ये केवल विश्लेषण की चीज है, जो ऐसे मामले क्यों आते हैं, क्या समाज में मतलब डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? उस डर को पैदा करने के लिए सरकारें बहुत ही सख्ती से इसके ऊपर में काम करें। कोई भी प्रशासनिक लापरवाही हो उसके ऊपर में भी डाला जाए, क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है कि जो स्थानीय जो इस तरह की घटनाएं होती है उसमें वो पूरी तरह से मतलब संज्ञान ले और उसके ऊपर में सख्ती से सर सख्ती। जिस समझौतों ना हाथरस से लेकर बल्लभगढ़ तक की ये घटनाएं हैं, जैसे नेता ही बैठकर जो है वहां पर समझौते करवाते हैं और पुलिस वालों को बोलते हैं कि कार्रवाई ना करें, और इस मामले में भी यही हुआ। देखिए अजय वर्मा जी, देखिए आप मानते हैं लव जिहाद है? देखिए तिलक जी, ये सरकार की प्योर विफलता है और ये कोई लव जिहाद नहीं है। सरकार अपनी विफलताओं को, असफलताओं को, और जो गुंडई जिस कदर केंद्र सरकार के, जहां पर सरकारें जैसे हरियाणा है, मैं ये नहीं कह रहा बलात्कार तो सारी स्टेटों में हो रहे हैं, लेकिन बलात्कार की दर, बलात्कार का तरीका, तौर, सिस्टम्स बीजेपी शासित उन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के हाल देखिए, डेली प्रतिदिन कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं जो छुप जाती हैं, जो पता ही नहीं चलती हैं। अब ये लोग, इन्होंने वादा किया था योगी साहब ने, आपको कैसे पता कि लव जिहाद नहीं है? मेरी सुन लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। योगी साहब ने वादा किया था, मोदी साहब ने वादा किया था 2014 में कि हम ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे, और कितनी वादाएं थे, 2 करोड़ नौकरी, 0 टॉलरेंस, अपराध मुक्त, लेकिन उसके बाद युक्त 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 होता चला गया। लव जिहाद की डेफिनेशन आप रूप बदलने के लिए कुछ भी दे दीजिए। लव जिहाद आप क्या समझते हैं? लव जिहाद को डिफाइन कैसे करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप कैसे करते हैं? आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक इनका प्रोपेगेंडा बना के इस आरएसएस ने और इन लोगों ने दे रखा है कि आप इसको चलाइए, अच्छा। ताकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले हर स्टेट्स के चुनाव में मिले। अब बिहार के चुनाव में कोशिश ये करेंगे, लेकिन चूंकि ये फेलियर हो चुके हैं और बिहार की जनता इनको, वहाँ का बेरोजगार, वहाँ का कामगार मजदूर, माइग्रेंट लेबर, अच्छा, ये बिहार चुनाव के लिए इन्होंने लव जिहाद कह दिया? बिल्कुल ये उसी के, ये जो इनका ये क्रोनोलॉजी है, जो ये निकिता नहीं, के नहीं, पिता जो हैं, ये जो जो कह रहे हैं कि ये नहीं, बार बार धर्मांतरण की बात हो रही थी और लव जिहाद की, इसका मतलब जो पीड़िता के जो पिता है वो झूठ बोल रहे हैं, सरकार वो राजनीतिक एजेंडा चला रहे पीड़िता हैं। के पिता उनको नहीं कह रहा प्रदेश में। आप तो सरकार- बोल रहे हैं सर, वो अभी झूठ मैं बोल क्या रहे कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं ना, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। दायित्व ट्रंप साहब का नहीं बनता है, अमेरिका के ट्रंप साहब का कि साहब दायित्व आपकी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ लव जिहाद हो रहा है, या हमारे यहाँ बलात्कार हो रहा है, या हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आपका ही दायित्व बनता है, मोदी जी का दायित्व बनता है, ये योगी जी का दायित्व बनता है, ये खट्टर दादा का दायित्व बनता है। ये सब चीज़ें जब आती हैं, मेरी समझ में नहीं आती है। जब एक अपराधी मरता है बिकरू कांड का, तो वो कैसे हरियाणा से उड़ता हुआ मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। मोदी, योगी बाबा, खट्टर दादा और शिवराज मामा के नेतृत्व में क्या होता है पूरे देश को पता है। लेकिन हालात ये हैं कि ये बहुत ही दुखद आफ्ताब अहमद का है, नाम सुना निंदनीय आपने? है, और कांग्रेस इसकी निंदा करती है। बस आप भी निंदा करिए, वो भी निंदा करिए। मैंने कहा आफ्ताब अहमद का नाम सुना आपने? जी आफ्ताब अहमद का नाम सुना आपने? बताइए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मामला लव जिहाद का नहीं है। आफ्ताब अहमद का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? मैं तो इसकी वर्तमान निकिता के ऊपर नहीं, मैं वर्तमान निकिता की बात कर रहा हूँ। आफ्ताब अहमद का नाम सुना है आपने? आप सुन लीजिए। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिनके ऊपर आरोप हैं वो कौन से पार्टी के, कौन से नेता हैं और किसके विधायक हैं, वो भी देखिए सर। किसके विधायक देख तो लीजिए। सर वही तो जांच का विषय है ना। आपने तो कह दिया कि हुआ ही नहीं लव जिहाद, मुझे तो लगा कि शायद आपके पास रिपोर्ट होगी, नहीं, मेरे पास समझ लीजिए आप। और आफ्ताब अहमद जी ने बताया होगा आपको तिलक कि नहीं हुआ। तिलक जी, इसे लव जिहाद का रूप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के वीर और भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर दे रहे हैं। कब, कहां, कौन सी घटना, कैसे ये ओके, विकास वर्मा, कोई चीज नहीं। विकास वर्मा ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा है, बीजेपी वाले हर घटना को लव जिहाद का नाम देते हैं और इसको भी दिया जा रहा है। और यूपी में भी ऐसी घटना है जो कानपुर में सामने आई, वो लव जिहाद नहीं था, एजेंडा था। बोलिए। तिलक जी, ये राजनीतिक गिद्ध है, घिनौने राजनीतिक गिद्ध है लोग।
ये लोग वहां राजनीति करते हैं जहां इन्हें दिखता है कि लड़की दलितों और बलात्कार करने वाला आरोपी स्वर्ण जाति से हो और हिंदू समाज से हो, तब ये सड़कों पर उतरेंगे, तब ये सड़कों पर उतरेंगे। वरना इनके लिए बलात्कार कुछ नहीं है। और बलात्कार को ये क्या समझेंगे, ये बलात्कार को समझने वाले लोग इस मसले में कैसे शांत बैठे हैं। आप देखिए कि किस तरह उस लड़की को एक जिहादी मानसिकता के बर्बरता के साथ उसको सड़क पर उसको गोली मार दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय किसके लिए? उन सभी सरकारों के लिए है जिन जिन राज्यों में घटनाएं हो रही है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो। बलात्कार के ऊपर राजनीतिकरण करने वाले ये लोग राजनीतिक गिद्ध कभी ये नहीं सोचते कि जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है वो जीते जी भी मरती है और मरने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पाता। आखिर न्याय ना मिल पाने की ये प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है? कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर होता है। 2018 में उस लड़की को किडनैप किया गया था, किस कारण से पुलिस ने उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं कमी करी है और जिस कारण इस घटना की पुनरावृत्ति हुई और आज उस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन राजनीतिक गिद्ध है, क्योंकि लड़की दलित नहीं है, लड़की मुस्लिम नहीं है, लड़का बलात्कार करने वाला स्वर्ण जाति का लिए है, इसलिए कांग्रेस नहीं बोलेगी, सपा नहीं बोलेगी, भाजपा नहीं बोलेगी। और भाजपा राज्यों में तो ये हो ही रहा है। उसके लिए तो सबसे ज्यादा शर्मनाक और चिंताजनक विषय है कि जिस लव जिहाद, जिस राम रहीम और हिंदू एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, आज वो नपुंसकता की श्रेणी में आ रहे हैं। अजय वर्मा जी, ये चिंता का विषय है। जी बताएं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक गिद्ध हैं आप लोग सिलेक्टिव हैं। ये इनके अपने विचार हैं। इन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए तो इन्हें बोलना नहीं चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उसका समर्थन करते हैं। हमने कहा बलात्कार कितना पीड़ादायक चीज होती है, कितना कष्ट होता है उस बिटिया को, कितना परिवार को कष्ट होता है। और हर क्षेत्र में रोज सैकड़ों अखबार उठा के देखते हैं बलात्कार की घटनाओं से। 2.5 साल की बच्ची से, 5 साल की बच्ची से, 7 साल की से, 21 साल की से, 20 साल की से, लेके 2.5 से 70 साल तक की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। और ये शासन और प्रशासन और व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ने वादा करा था जीरो अपराध मुक्त हम हिंदुस्तान देंगे, रोजगार युक्त देंगे और गड्ढा मुक्त देंगे। लेकिन ये सारी चीजें ना रोजगार है, ना गड्ढा मुक्त है, ना अपराध युक्त है। एक सेकंड, अरे इससे नारी के अस्तित्व पर चिंता हो गई। एक सेकंड। बलरामपुर क्यों नहीं गए थे वर्मा जी? जान सकती जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान सकती है कि जिस कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, बलरामपुर की बेटी का क्या कसूर था? कांग्रेस का ट्वीट उठा के देख लीजिए। अच्छा, ट्विटर की पार्टी है हम सब आप ट्विटर की पार्टी हैं। वो जो डीएनडी पर खड़े होकर जो आप अपनी परेड निकाल रहे थे और जनता को दिखा रहे थे, तो बलरामपुर क्यों नहीं गए? तो सुन लीजिए आप तिलक जी। सर मैं पूरा ही सुन रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। आपने कहा ट्विटर पढ़ लीजिए, मैं तो ट्विटर पढ़ूंगा क्या? बलरामपुर की बेटी के लिए, गोरखपुर की बेटी के लिए, हरियाणा की बेटी के लिए, बुलंदशहर की बेटी के लिए, आगरा की बेटी के लिए, हाथरस की बेटी के लिए हमारा नजरिया, हमारी पार्टी का नजरिया एक है, बेटी बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। बलरामपुर वादे नहीं करते, बलरामपुर क्यों बेटी बचाने की जगह बेटी जलाओ और बेटी बरबाओ। वर्मा जी, ट्विटर आपने कर लिया। एक सेकंड, बलरामपुर क्यों नहीं गए? देखिए परिस्थिति क्या कहती है, हालात किस कदर थे, परिस्थिति और हालात के हिसाब से जो है वो राजनीतिक सेलेक्ट किया जाता है। परिस्थिति और ओके, एक सेकंड। शौकत अली उसमें एक बेटी की शौकत अली, फिर उसके बाद सबकी हत्या कर दी गई। इसका मतलब विकास वर्मा ने बिल्कुल सही कहा। विकास वर्मा ने इसका मतलब बिल्कुल सही कहा कि ये सब राजनीतिक गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध है। और गिद्ध सिर्फ राजनीतिक गिद्ध जहां लाश दिखाई देगी, फिर उसके बाद जाट दिखाई देगी और फिर उसके बाद राजनीतिक एजेंडे चलेंगे। एक सेकंड शौकत अली, ये क्या सियासत हो रही है? रेप के मामलों में सियासत, महिला अपराध के मामलों में सियासत, कितना वाजिब है? और क्या मानते हैं लव जिहाद है या एजेंडा चला रहे हैं? देखिए तिलक जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये लव जिहाद है या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी। वहाँ क्या घटना हुई इसके बारे में ठीक से भी मुझे ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन आपके माध्यम से इसकी जानकारी की बहुत दर्दनाक घटना हुई कि एक बहन को गोली मार दी, वो भी एक जाति विशेष के व्यक्ति ने। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमान ने मारी है, सुनो यार, सुनो, थोड़ा ध्यान रखो। मुसलमान से कहना शुरू कर दिया, थोड़ा ध्यान रखकर सुनना सीखिए। सुनिए, आपको तमीज नहीं है बोलने की, आपको तमीज नहीं है बोलने की, आपको तमीज नहीं है बोलने की। मैं पार्टी का सुन लीजिए,
सुन अरे लीजिए, थोड़ा मंच धैर्य पर रखिए, खड़े धैर्य रख के होकर सुनना आपके सीखिए। मुलायम आपको तमीज नहीं बात करने की, कैसे किससे बात करनी चाहिए, अरे तमीज आप पहले तमीज तो दिखा सीखिए। रहे हैं। आप एक टीवी अरे चैनल आप पे जिस- बैठे हैं, आप किसी को लफ्जियाती, किसी को पूरा- कुछ, किसी को कुछ बोल देंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए जिन्होंने- आप कानपुर में क्या कर रहे थे, आप बलरामपुर क्यों नहीं गए थे, क्या देख रहे थे आप बलरामपुर में, आप करने जाते क्यों नहीं गए थे, आप क्या देख रहे थे, कब गए थे, कहाँ गए थे, हाथरस क्यों नहीं गए थे। हमने आप हाथरस से रैली सिर्फ के ऊपर जाति भी किया। देख कर प्रदर्शन कौन मत कहता करिए नहीं और थे? जाति हम देख सब कर जगह फोकस करिए। और सुनिए, मेवात के लिए- महिला मेवात जिस के महिला लिए के साथ हम लोगों ने अत्याचार सबसे होता है, ज्यादा गिद्ध आप सुनिए है, सुनिए गिद्ध आप है। सुनिए आपके लीडर मुलायम सुनिए सिंह यादव पहले कहते हैं। सुनिए, आपके बजरंग लीडर दल की मुलायम हकीकत सिंह मैं यादव जानता कहते हूँ। हैं सुनिए कि- सुनिए अरे, सुनिए आप- सुनिए आप सुनिए, हकीकत धैर्य जिस दिन रखिए। जानेंगे, हम लोग सुनिए कहते हैं, सुनिए हम लोग सुनिए, सड़क पर ऑन द स्पॉट फैसला करने वाले लोग हैं। सुनिए, अरे आपके अस्तित्व के बारे में मुझे पता है, आप ज्यादा मत अरे बताइए, आप क्या ज्यादा ज्ञान मत सुनाएंगे? दीजिए, धैर्य रख के आपके सुनिए। मुलायम सिंह अब एक टीवी यादव चैनल पे बैठ के मंच पर बदतमीजी खड़े कर रहे होकर कहते हैं, धैर्य रख के हैं सुनना सीखिए कि ना, किसी- चर्चा करने किसी आए, लड़के आपकी ने चर्चा को कुछ लोग कर सुनना दिया तो चाहते हैं, जवान- इस तरह अरे आप बदतमीजी क्या करेंगे, चर्चा कौन आपके करेंगे? साथ चर्चा में आप- बैठेगा। तिलक जी, राजनीतिक गिद्ध है आप तिलक लोग। जी, तिलक जी, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी बहन के साथ, जब भी किसी बेटी के साथ इस तरह की इतनी बड़ी घटना होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, और फिर वो चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जब वो घटना करता है या अपराध करता है तो सिर्फ वो सिर्फ अपराधी होता है, किसी जाति व्यक्ति का आप जाति से नहीं मत जोड़िए। देखिए, चाहे वो हाथरस की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, सुन लीजिए यार, सुनना पसंद करो, थोड़ा धैर्य रखो, जवाब दे देना, मैं सुनूंगा आपकी बात, एमएलए का आपकी भतीजा, बात मैं कांग्रेसी सुनूंगा। एमएलए का अरे भतीजा, वो किसी का आपका भतीजा हो, तौफीक। मेरा रिश्तेदार नहीं है वो, तौफीक। मेरा रिश्तेदार नहीं है, तौफीक पूरे है भारत वो। के मुसलमान मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे। सुन लीजिए मेरी बात को, पहले थोड़ा धैर्य रखिए और सुनिए मेरी बात को। देखिए, अभी मेरठ में कहिएगा एक ना, घटना हुई, शरीयत कानून लागू करके नहीं कहिए, बहुत बिल्कुल, कहिए, जनाब, मैं आप आपकी बात बिल्कुल से एक कानून सहमत हूं। लागू मेरी बात करिए, एक जवाब दीजिएगा। बिल्कुल कानून एक- लागू करिए, एक- हम आपके शरीयत साथ कानून खड़े हो के साथ जाएंगे, एक सेकंड। सड़क पूरी चौराहे पार्टियां पर- आपके साथ एक सेकंड, खड़ी हो स्वागत जाएंगी। भाई, एक आप सेकंड, इसको एक सेकंड, राजनीति एक करने सेकंड, के लिए आ विकास जी, जाते प्लीज हैं। एक सेकंड। आप कानून क्यों नहीं ला पाए? एक भारत में सेकंड, आपकी एक सेकंड, सरकार, बिल्कुल भारत वैलिड में सवाल है, आपकी सरकार। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन एक बात, डॉक्टर फजील साहब, लव जिहाद होता है कि नहीं होता, और क्या वाकई में जिस पीड़िता के साथ, जिस निकिता के साथ, जिस बेटी के साथ ये अन्याय हुआ बीच चौराहे पर, जिसे गोली मार दी गई, और ये आरोप तो कानपुर की एक कॉलोनी पर, जहां पर एक के बाद एक घटनाएं हुई, वहां पर भी लगे कि लव जिहाद हो रहा है। आप मानते हैं लव जिहाद होता है, या फिर वाकई में बीजेपी का एजेंडा है? देखिए चावला साहब, मैं आज जब चैनल से आपके फोन आया तो मैंने पूछा टॉपिक क्या है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसी घटना हो गई। क्योंकि मैं आज किसी दूसरे काम में व्यस्त था, इसलिए जानकारी नहीं थी मुझे, तो मैंने तुरंत ये पूछा कि मरने वाला मुसलमान है कि मारने वाला मुसलमान है। तो आपके चैनल के लोगों ने हमको बताया कि मारने वाला मुसलमान है। तब मैंने थोड़ा उस पर जानकारी करना शुरू की। बहुत दुख होता है हमको जब चैनल पर बैठे जो हमारे दूसरे प्रवक्ता लोग हैं, किसी भी घटना को आप लव जिहाद और घटना कोई हिंदू मुसलमान इस सब से जोड़ के जब देखने लगते हैं तो अपराध करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सह मिलने लगती। जब उसको आप लव जिहाद और ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको अपराध की श्रेणी में देखना चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान लव जिहाद से नहीं देखना चाहिए। अरे प्यार करना कोई गुनाह थोड़े है, प्यार कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान में भी प्यार होता है, शादियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान सब कुछ होता है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी की जान ले ली जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये हम बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जिस तरह से हमारे दूसरे साथी चैनल पर बैठ करके अपनी अपनी बात कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ आप बलरामपुर और हाथरस में फर्क समझिए सर। हम भी हाथरस के साथ थे। बलरामपुर में कातिल के साथ प्रशासन नहीं खड़ा था, हाथरस में कातिल के साथ प्रशासन खड़ा था, इसलिए वो अलग व्यवस्था वहां की। चिन्मयानंद स्वामी का घटना हुआ, कौन आया सड़कों पर? न तो कांग्रेस आई न सपा आई। आखिर उस लड़की ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया कि नहीं ले लिया? इंसाफ मिला उसको? क्या हुआ? चिन्मयानंद स्वामी की घटना भी क्या सामान्य घटना थी, लेकिन उसको कानून बाइज्जत बरी कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि लड़की के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। सवाल, जब कोई बड़ा आदमी कोई जुर्म करता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अजील अहमद हो, तिलक चावला हो, कोई नहीं खड़ा होता है। देखिए ये अपराध है और जघन्य अपराध है। हमको इसको, चाहे गलती लड़की की हो
लेकिन लड़के ने गोली मारी है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी हो। जब डॉक्टर फजील पूरा होने दीजिए सर, सवाल ले लीजिए ना, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो रही है आपकी, मैं क्या करूं सर? डॉक्टर फजील, मैं आपकी पूरी बात को पूरे ध्यान से सुना। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मेरा ये सवाल है कि आरोप राजनीतिक आरोप है या फिर जिसकी बेटी के साथ ये घटना घटी उसके पिता, उसके बाप जो बता रहा है जिसने 2018 में समझौता करवाया, और किस आधार पर समझौता हुआ, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। लड़की मर गई ना, लड़की तो मर गई। अब कानून की नजर में जो दोषी है उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे गलती 2018 में हुई हो, 17 में शुरू हुई हो, 15 में शुरू हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है अब तो घटना हो गई, घटना के बाद जिन लोगों ने घटना की, जब उसको आप लव जिहाद करते हैं तो कुछ बेवकूफ मुसलमान उस काफिल के साथ भी खड़े हो जाते हैं। हम उसके पक्षधर नहीं। लेकिन डॉक्टर फजील, आप उन्हें बेवकूफ कह रहे हैं जिसने अपनी बेटी को खो दिया? आप उन्हें बेवकूफ कह रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया? बेटी को इसलिए खो दिया कि वही भाजपा के कुछ लोग, राजनीति करने वाले कुछ लोग कातिल के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग लड़की के। डॉक्टर फजील, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो बेटी जिसके बाप ने अपनी बेटी को खो दिया, जवान बेटी को, आप कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है, ये कह रहे हैं लव जिहाद हुआ है। ये लव जिहाद नहीं है। आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे? ये अपराध है। आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे? आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि लव जिहाद हुआ या नहीं हुआ? हम लव जिहाद की, हम अब तो लव जिहाद की बात खत्म हो गई, अब अपराध की बात शुरू होती है। लव जिहाद की बात ही आरोप है, वो आरोप जिसको लेकर यूपी में तमाम सवाल खड़े हुए। डॉक्टर फजील, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक पिता को बेवकूफ कर रहे हैं जिसने अपनी बेटी को खो दिया। निकिता के पिताजी ने ये आरोप लगाया है लव जिहाद है। फजील जी, आज सवाल इस बात का है कि अपराधी को सजा कैसे मिले, इसमें हम सबको एक होना चाहिए, हम सब एक भाषा बोलनी चाहिए। डॉक्टर फजील, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, क्या अपना नाम प्रेम करने में दिक्कत नहीं है? डॉक्टर फजील खुलकर बोलिए ना, प्रेम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बताइए, अपना नाम बदल के अपनी जात और धर्म बनाकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाना, क्या इसे जायज मानते हैं आप? सर, प्रेम न नाम से होता है न जात से होता है। हाँ, तो नाम लेकर बताइए ना। आप अपना धर्म छिपाकर क्यों बोलते हैं फिर? आखिरकार मेरा नाम अमर है और होता अनीस है, क्या ये जायज है? प्रेम इसलिए नहीं हुआ होगा कि आप अपनी शादी में कार दहेज लिए होंगे, 10 लाख का सामान लिए होंगे, इसलिए आपको प्रेम नहीं है और प्रेम की भाषा आपको नहीं आती है। जो प्रेम की भाषा होती है उसमें जात का कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम इंसान का, प्रेम इंसान का। व्यक्तिगत आप जाएं, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आप किसी के बारे में आप की भाषा में हत्या। डॉक्टर फजील, मेरा ये कहना ये है कि आप एक पीड़ित पिता को बेवकूफ साबित करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं एजेंडे के तहत जो है कि भैया ये लव जिहाद का मामला है। कर रहे हैं ना, जो लोग हम डिबेट कर रहे हैं, अरे तबलीगी जमातों में शिक्षा लेने वाले हम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, पूरे देश में अगर उठाइए, अच्छा, कितनी बलात्कार और कितने हत्या। अंजना तिवारी भूल गए? अंजना तिवारी याद है कि नहीं? फजील अहमद साहब, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अंजना तिवारी और वो युवती याद है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था अपनी बेटी के साथ, और वो केरल सरकार के बयान याद है आपको? चिन्मयानंद स्वामी का मामला हो, केरल कर्नाटक सरकार ने, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कर्नाटक, अगर वाकई में ये लव जिहाद के मामले हैं और खास तौर पर जिस रिपोर्ट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उस मिशन को लेकर जो योगी सरकार ने शुरू किया था, उसमें जिलों को लेकर जो लापरवाही आ रही है और खास तौर पर यूपी के भीतर कहा गया कि लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है यहां भी तो समझौते हो रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक मामला जो हरियाणा गढ़ में घटा यूपी में ना घट जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसी पर चर्चा करेंगे। मैं जाकिर हुसैन खान, मेरे पिता का नाम अब्दुल कादिर है। मैं विधानसभा सीट 48 फारबिसगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार हूं।
मैं वार्ड नंबर 16, पोस्ट जोगबनी, थाना जोगबनी, जिला अररिया का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर कुल 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 7 मामले ACJM 1 अररिया और 1 मामला ACJM किशनगंज में लंबित है। इन 8 मामलों में से 5 मामले फारबिसगंज पुलिस स्टेशन, अररिया पुलिस स्टेशन में 1 और जोगबनी किशनगंज पुलिस स्टेशन में 1-1 मामले IPC की विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं, लेकिन मैं किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया हूँ। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक असली स्वाद, असली मसाले सच सच MDH। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं जाकिर हुसैन खान, मेरे पिता का नाम अब्दुल कादिर है। मैं विधानसभा सीट 48 फारबिसगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। मैं वार्ड नंबर 16, पोस्ट जोगबनी, थाना जोगबनी, जिला अररिया का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर कुल 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 7 मामले ACJM 1 अररिया और 1 मामला ACJM किशनगंज में लंबित है। इन 8 मामलों में से 5 मामले फारबिसगंज पुलिस स्टेशन, अररिया पुलिस स्टेशन में 1 और जोगबनी किशनगंज पुलिस स्टेशन में 1-1 मामले IPC की विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं, लेकिन मैं किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया हूँ। हरियाणा के बल्लभगढ़ में घटी घटना तमाम सवाल खड़े कर गई और उन सवालों के कटघरे में राजनेता भी हैं और वो भी जो कि कहते हैं कि लव जिहाद हुआ और जो कहते हैं कि नहीं हुआ। अब सवाल सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें यूपी वाला इंसाफ चाहिए और वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट बताती है कि जो मातृशक्ति को लेकर अभियान शुरू किया गया यूपी में, 22 जिले उसमें फिसड्डी साबित हुए। लेकिन कुछ रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि सरकार की इस मुहिम का असर ग्राउंड जीरो पर भी हुआ है। अब सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आर के मिश्रा जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, अजय वर्मा जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, शौकत अली जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, विकास वर्मा बजरंग दल के समर्थक हैं, डॉक्टर फजील हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं। इस डिबेट को मैं शुरू करूं, लेकिन उससे पहले फेसबुक पर आए कुछ कमेंट्स का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। इस कमेंट्स में लिखा गया है कि अक्सर महिला अपराध के लिए मामलों में कहा जाता है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सत्ता पक्ष से सवाल यह है कि राजनीति कब करनी चाहिए? क्या महिला सुरक्षा गंभीर मुद्दा नहीं है? मिश्रा जी को यह बताना चाहिए। सवाल यह भी आया कि महिला अपराध पर बंदर गुटकी से अब काम नहीं चलने वाला, कठोर कानून पास करना होगा
और यह साबित करना होगा कि दूसरे राज्यों के लिए एक बार फिर से योगी सरकार नजीर बने। वर्मा जी, सवाल आपसे है, आप लोग बीजेपी के लिए फील्ड सजाते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं शासन प्रशासन पर नजर रखी जाए, सरकार को कठोर कानून पास कराने के लिए दबाव बनाया जाए? आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर फजील, आपको माफी मांगनी चाहिए पीड़िता के परिवार से। यह मैसेज आया जो मैंने पढ़े हैं फेसबुक पर, जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनको लेता जा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है, आर.के. वर्मा, मैं आपके पास आऊं, आपने भी एक मुहिम शुरू की हाल ही में, वो मुहिम जो कि मिशन शक्ति के रूप में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। आपकी रिपोर्ट, अभियोजन विभाग की रिपोर्ट जो गृह विभाग को भेजी गई, उसमें यह रिपोर्ट में आया कि मिशन शक्ति में अधिकारियों की लापरवाही यह है कि 22 जिले इसमें फिसड्डी साबित हुए। और जिस उम्मीद के साथ, जिस मिशन के साथ योगी सरकार ने उस अभियान को शुरू किया, ये 22 जिले उस पर चोट पहुंचा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी बल्लभगढ़ जैसी घटनाओं को लेकर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे? इस घटना का इंतजार यूपी में भी हो रहा है। मिश्रा जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनके परिप्रेक्ष्य में कोई संदेह नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए, और न मुझे है। 22 जिले जरूर फिसड्डी साबित हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही है। मुख्यमंत्री की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासनिक लापरवाही है, और जिसके ऊपर में वो पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं पे भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो योगी आदित्यनाथ जी उसके बिल्कुल ही फेवर नहीं करेंगे, और उनको पूरी तरह से जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा उन प्रशासनिक विभागों को। लेकिन जो मिशन शक्ति की बात आप कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जब आप जाएंगे तो कुछ परिप्रेक्ष्य में उसमें बहुत ज्यादा ही सुधार हुआ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। रह गई बात प्रशासनिक लापरवाही की, तो उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। और मुख्यमंत्री 2 लाख में बिकने लगा, 1 लाख से थाना 2 लाख में बिकने लगा, यही तो सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर फाजिल जी, आप दीजिए तो थाना, अरे फाजिल जी, आप 2 लाख हो गया। आप जैसे व्यक्ति ही नजीर पेश करते हैं, आप जैसे व्यक्ति ही नजीर पेश करते हैं। अपनी स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। जो अभी बल्लभगढ़ की घटना घटी है, उसमें पिता के स्टेटमेंट है, लव जिहाद हुआ है, आप उसको बिल्कुल ही नकार रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए परिवार से, आपको परिवार से माफी मांगनी चाहिए आपको फाजिल जी। अरे आपको माफी मांगनी चाहिए परिवार से। आप परिवार के स्टेटमेंट को बिल्कुल नकार रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए फाजिल जी। आपको उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए जो परिवार कह रहा है, परिवार का पिता, लड़की का पिता कह रहा है लव जिहाद हुआ है, और फिर उसको आप नकार रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए, सरेआम चैनलों में माफी मांगनी चाहिए। आप मर्डर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए ना हमको। अब तो मर्डर हो गया ना। फजील साहब, आप कह रहे हैं अब तो किसने किया? मर्डर किसने किया? मर्डर किसने किया? ये वर्ग विशेष का, ये जब भी लव जिहाद होता है तो ये वर्ग विशेष ही करते हैं इसको। मैं किसी वर्ग विशेष को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जैसे व्यक्ति इसको बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। आप जैसे व्यक्ति बढ़ावा देते हैं। 2 लाख रुपए में खाना देते। एक सेकंड, अरे आप जैसे व्यक्ति बढ़ावा देते हैं आप। साहब, एक सेकंड, मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप जैसे व्यक्ति जब बढ़ावा देते हैं ना, तब बिल्कुल अफसोस होता है। तो एक चैनल पर बैठ करके एक जिम्मेदार व्यक्ति, अरे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, आपको परिवार से माफी मांगनी चाहिए। आपको परिवार से माफी मांगनी है। एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। फजील साहब, आपको निकाल रहे हैं आप। आपने कहा थाने बिक रहे हैं। एक सेकंड, पहले 1 लाख में बिकता था, आप 2 लाख में बिक रहे हैं। एक सेकंड फजील साहब, बड़ा अरे आप जैसे व्यक्ति नजीर पेश करते हैं, आप जैसे व्यक्ति अपराधी को बढ़ावा देते हैं, आप जैसे व्यक्ति वर्ग समुदाय को बढ़ावा देते हैं। ये लव जिहाद नहीं है, ये परिवार से आपको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। आपको सरेआम माफी मांगिए आप। डीजीपी ने 35 लाख रुपए
किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप जैसे व्यक्ति ही इस चीज को बढ़ावा देते हैं और इसको रोकने की जरूरत है। एक सेकंड, इसको रोकने की जरूरत है। सेकंड, मैं विकास वर्मा जी को डिबेट में ले आऊं, लेकिन उससे पहले फजील साहब आपने कहा कि थाने बिक रहे हैं। सर कौन सा थाना किस रेट में बिका, जरा मुझे भी बता दीजिए। मैं सबूत बताऊं आपको? सर मुझे रेट बताइए ना, कौन सा थाना बिका, मैं ताकि मिश्रा जी से कह पाऊंगा, ताकि यूपी की जनता ही समझ पाए। एक सेकंड बता रहे हैं ना वो रेट लिस्ट बता रहे हैं। एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड खरीदते थे। एक सेकंड रेट लिस्ट बताइए ना सर। हिसाब एक सिपाही की डायरी से मिला है। सर मेरे को रेट लिस्ट बताइए ना, आप कह रहे कि थाने बिक रहे हैं, मुझे रेट लिस्ट बता दीजिए। ठाकुर डीजीपी है, उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर है, उन्होंने ट्वीट करके पूरे जांच करने का आदेश दिया। एक सिपाही की डायरी से। सर मैंने आपसे ये कहा कि आपने कहा कि थाने जो पहले 1 लाख में बिकते थे अब 2 लाख में बिक रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना सर, ये वाला थाना इसका ये रेट है और ये थानेदार को इतना रुपया देना पड़ा, आप बताइए ना। बिना पैसा के 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है सर। आप घूम रहे हैं, आप घुमा रहे हैं मुझे। मैंने कहा कि आप मुझे लिस्ट तो बताइए सर, कौन सा थाना कितने में बिका, मैं पूछ लूंगा ना मिश्रा जी से। तिलक जी, जाकिर नाइक को अपना गुरु मानने वाले ये इस्लामिक सर मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको कह रहा हूँ विषय है निकिता का। आपने लव जिहाद को निकाल रहे हैं, कैसे लव जिहाद को निकाल रहे हैं? नाम बदल करके ये पता नहीं कब कितने दिनों से होता आ रहा है ये। नाम बदल करके हिंदू नाम रख करके लड़कियों को बरगलाया जाता है और आप उसका डिफेंड कर रहे हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल डिफेंड मत करिए। आप एक सेकेंड आप चैनलों पर बैठ करके डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है ये। एक सेकेंड मिश्रा जी, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड आ रहा हूं सर आपके पास। एक सेकेंड वर्मा जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विकास वर्मा जी, एक कमेंट जो आप लोगों के लिए आया, सीधे तौर पर यह आया, फेसबुक पर लिखा गया कि ये लोग अब हरियाणा की घटना को लेकर नहीं बोलेंगे कि ये लव जिहाद है, क्योंकि वर्मा जी जानते हैं कि उनके नेता का इसमें हाथ है। बोलिए वर्मा जी। देखिए मैं एक चीज बताता हूं तिलक जी, और मैं हमेशा अपनी बैठकों में एक ही विषय रखता हूं कि अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे, पापी पुतले अगड़ कर खड़े, कागज के मत रावण फूको, जिंदा रावण बहुत पड़े हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जिंदा रावण है, ये बलात्कारी जितने भी है। एक सेकंड अजय वर्मा, सीधे तौर पर आरोप लगाए गए कि आपके नेताओं का इसमें हाथ है। अब हरियाणा की घटना को लेकर आप नहीं बोलेंगे, बोलिए। कुलदीप सेंगर बलात्कार करते हैं, नामजद विधायक, और पूरा देश देखता है किस तरह से बचाने का प्रयास किया गया। स्वामी चिन्मयानंद का भी जिक्र भी चल रहा था, और उसकी लड़की के मामले में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जी जो विधायक हैं, चाहे हत्या का मामला हो, लड़कियों का मामला हो, लेडीज का मामला हो, इनके चेयरमैन है। अरे सुन लीजिए मेरे भाई बजरंग दल जी, सुन लीजिए जरा, मौका रखने दीजिए। सीधी सीधी बात यह है, प्रदेश सरकार में घटना हुई है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अपोजिशन हर चीज को उठाती है, महंगाई के मामले को, बलात्कार के मामले को, काले धन के मामले को, लेकिन सरकार का जो अघोषित कर्फ्यू और तानाशाही चल रही है देश में और प्रदेश में, किसी की नहीं सुनते हैं। अपना एजेंडा, अपना पॉलिटिकल विद्वत्ता और अपनी क्रोनोलॉजी, ये सरकार हर चीज में एक ही सूत्री कार्यक्रम करती है। इन्हें कोई किसी जनता से मतलब नहीं है, ना ये लोग काम करते हैं। इन लोगों का एक टारगेट है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा हो, इनकी सरकार कैसे जीते, इनकी राज्यसभा में बहुमत कैसा हो, इनका विधानसभा में कैसे बहुमत हो, और इनकी स्टेट कैसे बढ़े। हरियाणा में क्या करा इन्होंने, जिसके साथ गाली बकबकिया कोसा उसके साथ चुनाव लड़ा और उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र का इन्हें गमे हाथ से निकल जाने का, वहां सरकार गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। झारखंड का इन्हें गमे, वहां सरकार गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। अजय वर्मा जी मसला सरकार का नहीं। एक सेकंड विकास वर्मा जी प्लीज, एक सेकंड अजय बोले जा रहे हैं। एक सेकंड अजय वर्मा जी, मैं आपको अभी मैं यूपी के मिशन शक्ति में बताने जा रहा था। एक सेकंड सर, वही बताइएगा, उसी के लिए आज चर्चा है। आप पता नहीं झारखंड चले जा रहे हैं, फिर आप मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं, फिर मामा के पास। एक सेकंड मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि बलरामपुर की घटना को लेकर सवाल खड़े हुए कि कांग्रेस इतनी संजीदगी से बलरामपुर को लेकर क्यों निकली, पहली बात। दूसरी बात यह कि एक मसला अंजना तिवारी का आया और लखनऊ में यह मसला सामने आया जो सीधे तौर पर लव जिहाद से जुड़ा हुआ था। उसमें आया कि कांग्रेस के नेता ने उन्हें भड़काया, बाकायदा नाम भी सामने आया आलोक प्रसाद का। फिर बल्लभगढ़ की घटना सामने आई जहां पर आप ही के नेता का नाम सामने आया और विधायक के दबाव में उस मुकदमे को खत्म करने तक का जिक्र सामने आया, जहां पे आपसी समझौते की बात 2018 की जा रही है।
क्या आप इसलिए इन घटनाओं को लेकर गंभीर नहीं है? हम तो पूरी तरह से गंभीर हैं और हमने सरकार से ये पहले भी हाथरस कहा वाली था। ऊर्जा क्यों नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस में? आप सुन लीजिए ना, हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं आपके इस चैनल पर, जो भी घटना में दोषी मिले, जो भी दोषी पाया जाए, वो किसी भी पार्टी का कितने रसूख का आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार से एक सवाल तो पूछो, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति पर आपने चर्चा करी कि 22 जिलों की रिपोर्ट अभियोजन विभाग ने दी है, प्रोसिक्यूटिंग विभाग ने दी है। सर मैं उसी से लिंक करके कह रहा हूं कि हालात में हाथ बिगड़ रहा हूं। मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आखिरकार क्या राजनीतिक दबाव जो पुलिस के ऊपर डाला जाता है कि भैया समझौते कर लो, और फिर फसील साहब जैसे कहते हैं कि लव जिहाद तो हुआ ही नहीं। क्या आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कांग्रेस के विधायक का दबाव बन जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। कांग्रेस, देखिए बीजेपी की जितनी सत्ता जहां है वहां तो छोड़ दीजिए, जहां अपनी कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी केंद्र की वजह से दबाव तो बहुत दूर है। उनके जायज काम नहीं मांगे जा रहे, विकास की बात पे नहीं मांगे जा रहे। और हालात शौकत अली, उसी पे आ रहा हूं सर। शौकत अली बहुत देर से वेट करे। शौकत अली, ये जो रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि भैया 22 जिले गंभीरता से नहीं ले रहे, जो मिशन शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने, इंप्लीमेंट तो अधिकारी करेंगे। अब शौकत अली नहीं करेंगे, मिश्रा जी नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट तो अधिकारियों ने करवाना ना, जो पुलिस अधिकारी हैं। आपको लगता है कि ऐसे हालात जो बल्लभगढ़ में हुए कम से कम यहां ना हो? शौकत अली कि मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाया नेटवर्क की वजह से, एक बार दोबारा दोहरा दें। सर मेरा सवाल यही था कि जो 22 जिले फिसड्डी होने का बात की जा रही है, अधिकारियों ने ही अमली जामा पहनाना उसे ग्राउंड जीरो पर, तो आपको लगता है कि कम से कम बल्लभगढ़ जैसी घटना से सीख लेकर इन 22 जिलों को गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि योगी सरकार ने जो मिशन तैयार किया है उस मिशन पर पलीता ना लगे? शौकत अली, मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं आपको, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। मेरा सवाल अब यह है कि सीधे तौर पर जो सवाल उस मसले को लेकर है जिसको लेकर आप लोगों ने एजेंडे के तहत ग्राउंड जीरो पर उतरे। मिश्रा जी, जब इतनी तकलीफ है तो लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों नहीं लेकर आए अब तक? बताइए ना। देखिए, ये जो घटना घटी है ये बल्लभगढ़ की, जिसमें कह रहे हैं हमारे मित्र अजय जी कह रहे हैं, जो इसमें कांग्रेस का, अब देखिए इसका क्या है, तौसीफ पुत्र है जाकिर, कबीर, तौसीफ का चचेरा भाई आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस नूह मेवात का विधायक है, और तौसीफ का सगा चाचा जावेद अहमद जो सोहना से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ था। बताइए, जो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति उसको उस समाज में जिसमें कोढ़ की बात कर रहा हूं, ऐसे जो दो तौसीफ और एक और है रेहान, ऐसे ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा कहां से मिलता है? बढ़ावा यहां से मिलता है। फाजिल अहमद जैसे हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं ना, उनके वक्तव्य से सहारा ये उनको हिम्मत मिलती है जब वो कहते हैं लव जिहाद नहीं होता है। लव जिहाद आर.के. मिश्रा, होता मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा कि अगर होता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों नहीं लेकर आए? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं लेकर आए आप? बिल्कुल सही। आप मेरे को बता रहे हैं ये उसके पिता का नाम, ये उसके परपोते का नाम, सर नाम छोड़िए, मुझे ये बताइए कि लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों नहीं लेकर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और कितना समय चाहिए? नहीं, आप देख तो लीजिए ना सर, कितना समय आप देख लीजिए। ये भाजपा की सरकार है, पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहूंगा जी, वो ऐसे अजय वर्मा का साथ, धर्मांतरण, ये ऐसे जो मुद्दे हैं ना, पूछ के 370 हटाई थी। हाँ, इनसे पूछ के 370 हटाई थी। नहीं 370 इन्होंने, मैं कह रहा हूं कि कानून क्यों नहीं ला रहे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, 370 का जो मामला था ना, जो कांग्रेस पूरी तरह से आज तक जो भारत के नागरिक हैं उनको पूरी तरह से बेवकूफ बना रहे थे, उनको सर मैं पूछ रहा हूं की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आप मुझे क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, घुमाने की बात ही नहीं है। मैं अगर कह रहा हूं धर्मांतरण की बात है, अगर लव जिहाद की बात है, तो इसके ऊपर भी कानून आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये निष्ठा के साथ कह रहा हूं। और ऐसे जो समाज में बैठे व्यक्ति हैं ना, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून आना चाहिए अजय वर्मा, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी मिल रही थी, ऐसा कानून बिल्कुल आना चाहिए। जैसे नाम बदल करके, नाम बदल करके समाज में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगलाया जाता है, उस तरह से इसके लिए कानून भी आएगा, और ऐसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी जो बिल्कुल उस कानून से भी कांपेंगे। सब लोग अनुकरण माननीय ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी का करते हैं। 2 करोड़ नौकरी आ गई।
काला धन आ गया क्या? सर बहुत सीरियस मुद्दे हैं, आ गया नहीं, सीरियस मूव कर रहा हूं मैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए कानून। सर तो फिर उसमें मजाक की बात कहां से? नहीं मजाक की तो देख रहे हैं ना आप, 2014 से कितने कानून आ गए? वही पूछ रहा हूं ना सर, ये कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? पॉलिटिकल विंडेक्टा इनका है ये, मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप इसकी जांच करा लीजिए। ये दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। लव जिहाद नहीं है। 2 करोड़ नौकरी तो अभी तक नहीं आ रही है। अब बिहार में 19 लाख का वादा कर रहे हैं। शौकत अली आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी तिलक जी। हाँ माफी चाहूंगा सर, उस वक्त कनेक्ट नहीं हो पाया था। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब ये जो सामने आंकड़ा आया कि 22 जिले फिसड्डी साबित हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं बल्लभगढ़ में ना घटे। देखिए हर मुख्यमंत्री, हर राज्य सरकार, हर मंत्री विधायक कोशिश करता है कि उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, लेकिन आप जानते हैं कि इंप्लीमेंट अधिकारी करते हैं। तो शौकत अली, ऐसे अधिकारियों के नट कसने चाहिए कि नहीं? जी तिलक जी, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, भी आर के मिश्रा साहब कह रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे कि जो 22 जिले जो फिसड्डी साबित हुए उसमें मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, उसमें अधिकारियों का दोष है। देखिए सीधे तौर पे अगर कहा जाए, अगर मैं कहूं कि एक सिपाही गलती कर रहा है तो कोतवाल को क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है? दोष तो सिपाही का था, आप सिपाही सस्पेंड करते। जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती। अब आप वही चीज, आप मुझे जिम्मेदारी नहीं समझाइए शौकत जी, आप जिम्मेदारी नहीं समझाइए मुझे। हमारी जिम्मेदारी हमको पता है, हमारी जिम्मेदारी हमको पता है। आप अगर सुनना नहीं चाहेंगे, नहीं सुनना क्यों नहीं चाहूंगा? आप हमें जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, हमें पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम विपक्ष में हैं, इसीलिए आपको इस बात को बता रहे हैं। बताइए, लेकिन हमें जिम्मेदारी नहीं समझाइए, हमारी जिम्मेदारी हमको पता है। जिस परिवार की आज बेटी गई है, उस परिवार ने यदि 2018 में मुकदमा किया था तो आपकी पुलिस, आपको अफसोस है इस चीज का? आपको अफसोस है इस चीज का? अरे आप में जब घटना हुई थी अंजना तिवारी, आप लोग जब वर्ग विशेष का डिफेंड करते हैं, ये इंतजार कर रहे थे क्या? शौकत अली, आप लोग जब वर्ग विशेष का जब डिफेंड करते हैं ना, तो अफसोस होता है। एक सेकंड, वर्ग विशेष की बात करें, एक सेकंड। शौकत अली, मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि ये फिसड्डी साबित हो रहा है, सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर ये मॉनिटरिंग ना होती तो पता कैसे चलता कि ये फिसड्डी साबित हो रहा है? इसका मतलब मॉनिटरिंग हो रही है ना, कम से कम ये तो कबूल करिए। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करने के बावजूद भी महाराजगंज से एक महिला चलकर लखनऊ आई थी, आपको याद होना चाहिए। उसके बावजूद मेरठ में जो घटना हुई, उसके पूर्व में जो घटनाएं हैं, ये मॉनिटरिंग के बाद कैसे हो जाती? देखिए मॉनिटरिंग करना और काम करना दोनों अलग अलग चीज हैं। आप मॉनिटरिंग करते रहिए, कोई बात नहीं, क्लास में मॉनिटर। सर कल तक तो आप ही के नेता यहाँ बैठ के डिबेट में कह रहे थे कि सिर्फ हरी झंडी दिखा दी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब मॉनिटरिंग हो रही है तो आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग ही होगी बस। चाहूंगा तिलक जी सुन लीजिए, तिलक मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने का मतलब ही वही हो गया कि आप हरी झंडी दिखा रहे हैं, बस काम नहीं करना है आपको, काम नहीं करना है। काम नहीं हो रहा तो फिर मॉनिटरिंग कैसे हो गई? देखिए आंकड़े गिनाना तो इनसे काम को आता ही नहीं। सर देखिए अब आंकड़ों पे आ गए शौकत भाई, करना ये सब आंकड़े गिनाना। शौकत भाई आप आंकड़ों पे आ गए, मैं सिर्फ फाइनल कमेंट वर्मा जी, एक सेकंड सच में प्रदेश में काम हो रहा होता, एक सेकंड फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगा। समय में तो बहुत काम हो रहा था, कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आपके समय में बहुत काम हो रहा था विकास वर्मा, सिर्फ विकास वर्मा, समय में बहुत काम हो रहा था। कानून आना चाहिए कि नहीं? समझाइए मुझे, कानून आना चाहिए कि नहीं? नहीं समझाइए। देखिए जो नारा लेकर आई थी मेरी नजर में कानून सिर्फ एक ही है, सरे चौराहे पत्थरों से मार मार कर बलात्कारी को सजा दी जाए। सर ये आपका कानून नहीं चल रहा ना, और या कानून की एक प्रक्रिया है ना? नहीं, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आप कोर्ट नहीं है, आप अदालत नहीं है ना, कानून बना हुआ है, या बजरंग दल अपने हिसाब से चलेगा? कानून बना हुआ है, बहुत आपका अपना कानून है, बहुत लचर प्रक्रिया है कानून की। बजरंग दल का वैसे लचर प्रक्रिया। मैं कहता हूँ कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के कानून या भारत के संविधान को नहीं मानते। बजरंग दल का उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह। चलिए, और क्या संविधान मानते? भारत के संविधान से नहीं चलता है ना। ओके, लेकिन ये मसला इतना गंभीर है, इस मसले पर सियासत कम से कम ना हो। जिहादी ओके विकास वर्मा जी, ओके आपने अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सियासत का मसला नहीं है कि यहां सिर्फ सियासत के चश्मे से पहले यह देखा जाए कि पीड़िता का पक्ष किस धर्म और जात से जुड़ा है, और उसके बाद अपनी राजनीतिक दुकान सजाई जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी।